कर रहे हैं विधानमंडल में हम कितने अंग पढ़ते हैं, तो हमने अनुच्छेद 168 में इसके 3 अंग पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अनुच्छेद 168 में। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 159 में है, विधानसभा का अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद का वर्णन 171 में है। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल को हम कहते हैं कि यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक। आप यूं समझिए, जिस प्रकार से देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में हम बात करें तो ये राज्यपाल ही होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट, जी के नाम से पुकारेंगे इसको। या यूं कहें कि केंद्र जो सरकार होती है, केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व ये राज्य में प्रतिनिधित्व करता है। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य में कौन करता है? तो राज्य में प्रतिनिधित्व करने वाला कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहां केंद्र सरकार न आए और इस प्रकार से आ जाए कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्य में कौन करता है? तो आप याद रखना, राज्य में प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। सबके समझ में आ रही है यहां तक? देखिए, यहां से प्रश्न बनता है कि जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है ये। किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। लेकिन यहां से कई सारे प्रश्न और बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। जो हमारा पहला अनुच्छेद है 153, इस संविधान के अनुच्छेद 153 में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका का प्रमुख के रूप में हम किसको पढ़ते हैं? राज्यपाल को पढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? मैंने आपको इससे पहले जानकारी ये दी थी कि देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कार्यपालिका में हमने किन किन को पढ़ा था? राज्य के राज्यपाल को पढ़ा था, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ा था और महाधिवक्ता को पढ़ा था। पूर्ववर्ती क्लास में आपने देखा होगा। यहां पर आज अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्य में राज्यपाल होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ कौन दिलाएगा, त्यागपत्र कौन लेगा और इसको पद से कौन उठाएगा? इस प्रकार के प्रश्न बने तो आप यहां पर देखेंगे अगली जानकारी कि इसको शपथ कौन दिलाता है, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल की बात हो रही है, या इसको पद से कौन उठाएगा, पद से हटाना, ये किसके लिए है, या सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी जानकारी। तो शपथ के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को देगा। ये इसको पद से हटाना होगा तो नियुक्त करने वाला भी राष्ट्रपति, तो पद से हटाने वाला भी कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, इसका कार्यकाल यदि हम बात करें तो सामान्यतया इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु इस 5 वर्षीय कार्यकाल को राष्ट्रपति चाहे तो एक राज्य में पूरा करवा दे, राष्ट्रपति चाहे तो एक से अधिक राज्य में पूरा करवा दे। इसका मतलब ये 5 वर्षीय कार्यकाल है, इसको लेकर के हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 7वां नंबर का। जो भी हम संविधान में कुछ जोड़ते हैं
या घटाते हैं उसको संविधान संशोधन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ये 1956 में हुआ था और इसके द्वारा ये निर्धारण किया गया कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। एक राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया गया, पास वाले राज्य में या दूसरे राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्यपाल को उस राज्य का, पड़ोसी राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकता है। यानी एक राज्यपाल 2 राज्यों का संचालन कर ले, एक राज्यपाल 3 राज्यों का संचालन कर ले। यह राज्यपाल को अधिकार 7वां नंबर का संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ इसके द्वारा दिया गया। इससे पहले नहीं था, इससे पहले एक राज्य में एक राज्यपाल, दूसरे में की बात ही नहीं करता था। वर्तमान में ऐसा हो गया है। कब हो गया? 1956 से हो गया है। कौन सा नंबर का संविधान संशोधन हुआ है? 7वां नंबर का संविधान संशोधन। अब देखिए मैंने क्या कहा कि इस कार्यकाल को राष्ट्रपति चाहे तो एक राज्य में पूरा करवा दे या एक से अधिक राज्यों में भी इस 5 वर्षीय कार्यकाल को पूरा करवा सकता है। जैसे 2 वर्ष इस राज्य में, 2 वर्ष उस राज्य में, 1 वर्ष अन्य राज्य में, इस प्रकार से भी पूरा करवाया जा सकता है। दिया जाने वाला वेतन, राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, दिया जाने वाला वेतन एक राज्य से दिलवा दे या एक से अधिक राज्यों का जो प्रभार मिला हुआ है वहां से भी राष्ट्रपति दिलवा सकता है। जरूर नहीं कि जिस राज्य में नियुक्त हुआ वहीं से उसको वेतन दिया जाए। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई कि आपको जैसे जिस पद पर आपको नियुक्त किया गया है, आप जिस पद पर पोस्टेड हो गए, आपको एडिशनल प्रभार किसका दे दिया गया, तो अब वहां पर जो आपका वेतन है वो उस एडिशनल प्रभार वाले डिपार्टमेंट से भी दिलवाया जा सकता है और आपके स्वयं के विभाग से भी मिल सकता है। लेकिन आपके ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा है राज्यपाल के लिए। तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। फिर कई बार इसका ये सामान्य सा प्रश्न बनता है कि जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, और 4 ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए ए, बी और सी और डी। 4 ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? फिर डी ऑप्शन देना है कि ये जो राज्यपाल का कार्यकाल है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर ले और राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 वर्ष के लिए, लेकिन सामान्यतया नियमानुसार हम बात करें तो 5 वर्ष के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। शब्द काम में लिया है मैंने नियुक्त, निर्वाचित नहीं होता राज्यपाल, मनोनीत नहीं होता, परंपरागत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी नियुक्ति के सिलसिले में ऐसा बताया गया है, 2 जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए कि भारत का तो नागरिक होना चाहिए, भारत का तो क्या होना चाहिए? नागरिक हो, और दूसरा कह रखा है कि 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है। दोनों जानकारी क्लियर हो गई? भारत का तो नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह तो है संविधान सम्मत बात। 2 परंपराएं भी है वर्तमान में। 2 परंपराएं क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करता है वह पहला यह देखता है कि वह राज्यपाल उस राज्य का मूल निवासी ना हो। क्या नहीं हो? उस राज्य का मूल निवासी राज्यपाल नहीं होना चाहिए। यह परंपरा है, संविधान में लिखी हुई जानकारी नहीं है। और दूसरा, उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी राष्ट्रपति सलाह लेता है कि मैं आपके राज्य में फला भाई साहब को राज्यपाल पद पर नियुक्त कर रहा हूं।
आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस राज्य का वास्तविक प्रमुख कहें या राजनीतिक प्रमुख के रूप में कहें तो वो मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। पावर और सत्ता में कौन होता है? मुख्यमंत्री। शक्तिशाली कौन होता है? मुख्यमंत्री। नामात्र का प्रभार लिए हुए कौन होता है? राज्यपाल। इसलिए राष्ट्रपति नियुक्त करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से कंसल्ट करना, और दूसरा मैंने क्या बताया कि वह उस राज्य का मूल निवासी ना हो। अब तक तो इन परंपराओं का निर्वहन होता आया है। दो परंपराएं बोली मैंने, दो परंपराएं बोली, दोनों का निर्वहन होता आया है कि उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। हाँ, अतिरिक्त प्रभार के रूप में उसको उस राज्य का दिया जा सकता है। जैसे कोई राज्यपाल है, मूल निवासी है यूपी का, और उसको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। परंतु यूपी के अंदर राज्यपाल का पद रिक्त होने की स्थिति में उसको अतिरिक्त प्रभार कहां का दिया जा सकता है? यूपी का दिया जा सकता है। ये विधान है। तो दोनों परंपराएं आपके समझ में आनी चाहिए। दोनों तो ये संविधान सम्मत बात है, लेकिन दो परंपराएं हैं। परंपराओं में एक तो मूल निवासी से संबंधित कि उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो, और दूसरी जानकारी मैंने क्या बताई कि वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेते हुए सलाह लेते हुए राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गई क्या? दोबारा रिवाइज करवाऊं या आ गई? आप उतारेंगे इसको? उतारो। हम्म। हाँ, इसमें ऐसे लिखना है, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा हो, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य में राज्यपाल करता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगली लाइन में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्य में राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति को। पी का मतलब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और जी का मतलब गवर्नर यानी राज्यपाल। ये 7वां संविधान संशोधन बोल के लिखा हूं, समझ में सही नहीं आएगा ऐसे तो ना। यदि यहां तक पहुंच गए हो कार्यकाल तक, तो इसके बाद वाला मैं लिखवा देता हूं आपको। लिख लो, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह निर्धारण किया गया कि यह निर्धारण किया गया कि एक राज्य का राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है।
एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। फिर अगली लाइन में योग्यता, योग्यता 2 लिखी हुई है। योग्यता में कितनी लिखनी है? 2। भारत का तो नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये 2 योग्यता लिख लो। लेकिन ये जो परंपराएं हैं ये बोल के लिखवा देता हूं मैं आपको। योग्यता तो 2 लिख लो, भारत का तो नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये आगे वाली जो परंपराएं हैं दोनों मैं बोल के लिखवा देता हूं आपको। चाहो तो नीचे लिख ही लो, इसके नीचे ही परंपराएं। परंपराएं यानी संविधान में वर्णित जानकारी नहीं है, परंपराएं हैं। पहली पर परंपरा लिखो, वह राज्यपाल उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो। वह राज्यपाल उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो। उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो। और दूसरी परंपरा लिख लो, राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। सलाह लेता है। किस मामले में लेता है? राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में। ठीक है। देखो मेरे पास एक प्रश्न आया करता था, आपने पूछा नहीं। प्रतिभा पाटिल है ना, प्रतिभा पाटिल का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान की वो राज्यपाल रही, तो फिर उनको राजस्थान की राज्यपाल क्यों बना दिया गया? ये प्रश्न आता था अभी स्टूडेंट्स की तरफ से। लेकिन प्रतिभा पाटिल मूल निवासी राजस्थान की नहीं थी। उसकी तो शादी हमारे यहाँ सीकर में देवी सिंह पाटिल जी के साथ में हुई थी। मूल निवासी तो महाराष्ट्र की थी, यहाँ तो शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद में तो फिर कहीं की भी बनाई जा सकती है। मूल निवास महाराष्ट्र में नहीं बनाया जा सकता था उसको राज्यपाल। समझ में आ गई? तो यहाँ शब्द कहां में लिया है मैंने? मूल निवासी। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न आपसे बनता है कि क्या 35 वर्ष की आयु वाला किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है? जवाब हां या ना में दो। 35 वर्ष की आयु वाला कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है, हां या ना? कारण 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, चाहे 35 वर्ष और एक ही दिन क्यों नहीं हो। 35 वर्ष वाले को नहीं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकने वाले को ही नियुक्त किया जाता है। तो ये पूर्ण शब्द को भी आप चाहो तो अंडरलाइन कर देना कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। अब देखो प्रश्न ये बनता है कि हम इतने सारे अनुच्छेद याद नहीं कर सकते, उससे अच्छा है कि हम 3-4 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो है ना 153 से 159 में ये पढ़ ले, ताकि हमें ये याद रह जाए कि कौन से अनुच्छेद में क्या जानकारी लिखी हुई है। तो देखो मैं 3 अनुच्छेद आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। बोलो 153 में क्या लिखा हुआ है? उधर देखो, अनुच्छेद 153 में आर्टिकल जिसको बोलते हैं 153 में लिखा हुआ है कि राज्य का राज्यपाल उस राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, याद हो गया। तो राज्यपाल से संबंधित जानकारी 153 में लिखी हुई है। ओके। दूसरा अनुच्छेद आपको याद करना है, अनुच्छेद 156। 156 में लिखा हुआ है कि कार्यकाल कितना होगा, और कार्यकाल को मैंने डिफाइन कर दिया कि सामान्यतः तो 5 वर्ष अथवा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अथवा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और मैंने यह भी बता दिया कि कार्यकाल हो या वेतन हो, राष्ट्रपति चाहे तो एक से अधिक राज्यों से दिलवा सकता है या पूरा करवा सकता है। क्लियर है? ये आपकी समझ में आ गया?